नमस्कार मित्रों, भाग्यम मोटिवेशन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे गायत्री मंत्र की महिमा के बारे में। यह मंत्र अत्यंत ही प्राचीन है तथा हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को महामंत्र भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि दुनिया का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद का प्रारंभ इसी मंत्र से हुआ है तथा यह भी माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने चारों वेदों की रचना से पहले इस मंत्र की ही रचना की थी। वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार शहर में शांति कुंज इस मंत्र की साधना का सबसे विशाल केंद्र है, जहां पर अन्य देशों से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? महाशक्तिशाली गायत्री मंत्र की रचना भगवान श्री राम के गुरु महर्षि विश्वामित्र जी ने की थी। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के 3 मंडल के 22वें सूत्र में मौजूद 16वें श्लोक से लिया गया है। ऋग्वेद में जिस मंत्र का श्लोक जिस छंद में लिखा गया है उस छंद का नाम गायत्री है। इसी कारण से इस मंत्र को गायत्री मंत्र कहा जाता है। गायत्री मंत्र की विशेषताएं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 7 प्रसिद्ध छंदों में से एक माना जाता है, जो कि 24 मात्राओं अर्थात 8 जोड़ 8 जोड़ 8 के योग से बना है। इस मंत्र के 24 अक्षर 24 शक्तियों और 24 सिद्धियों के प्रतीक हैं। इसी कारण से ऋषियों मुनियों ने गायत्री मंत्र को सभी तरह की मनोकामना पूर्ण करने वाला बताया है। गायत्री मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर का वरदान पाया जा सकता है। गायत्री मंत्र का अर्थ। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम का अर्थ है सृष्टि के कर्ता धर्ता अर्थात ईश्वर। भूर का अर्थ है वह सर्वशक्तिमान ईश्वर सभी के साथ है तथा उनके लिए सभी एक समान और प्रिय हैं। दूसरे शब्दों में भूर का अर्थ पृथ्वी से भी है, जहां हम पैदा हुए हैं और जहां अपने आखिरी सांस तक रहेंगे। हमारा जन्म और मरण ईश्वर के हाथ में है, वही इस धरती के निर्माता हैं। भुवः शब्द का अर्थ है कि ईश्वर धरती पर मौजूद हर प्राणी की रक्षा करते हैं तथा उनका ध्यान यहाँ रहने वाले हर प्राणी पर हर वक्त रहता है। हमारे सभी दुख और दर्द एक समान ईश्वर को दिखाई देते हैं, क्योंकि हम अपने हर सुख और दुख के कारण खुद होते हैं। स्व शब्द का अर्थ है ईश्वर अपने द्वारा बनाए गए इस सृष्टि के लिए खुद जिम्मेदार हैं तथा ईश्वर अपने द्वारा रचित इस धरती से बातचीत करने में पूरी तरह सक्षम है। तत्शब्द का अर्थ है यही, अर्थात संस्कृत में इसे शब्द का इस्तेमाल तीसरे व्यक्ति के लिए किया गया है। आसान शब्दों में इस शब्द का इस्तेमाल तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। आसान शब्द में इस शब्द का मतलब निस्वार्थ होने से है, यानी ईश्वर को हम प्राणियों से किसी भी चीज का लालच नहीं होता है। सवितु शब्द का अर्थ है इस पूरे ब्रह्मांड ने अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड को बनाए रखने में गायत्री मंत्र का ही सहारा है। वरेण्यम का अर्थ मनुष्य की लालसा से है, अर्थात ईश्वर बता रहे हैं कि व्यक्ति हर वक्त धन की लालसा में लगा रहता है, मगर धन प्राप्त करने के बावजूद उसे संतुष्टि नहीं होती है। मगर ईश्वर का नाम ऐसा है जिसे हर बार जपने के बाद वह पहले से ज्यादा संतुष्ट होने लगता है। भार्गव शब्द का अर्थ ईश्वर की अपार पवित्रता से है, अर्थात ईश्वर इतने पवित्र हैं कि वे अपने स्पर्श से अपवित्र चीजों को पवित्र करने में सक्षम हैं। इसलिए हमारे पाप और गलत कर्म को केवल ईश्वर ही समाप्त कर माफ कर सकते हैं। देवस्य। देवस्य शब्द का अर्थ आम भाषा में देवताओं के लिए ही किया जाता है, अर्थात ईश्वर खुद से ऊपर भी किसी शक्ति में विश्वास रखते हैं। यही उनकी विनम्रता की खास निशानी है। धीमय शब्द का अर्थ उन इंसानों के लिए है, अर्थात कलयुग के दौर में हमारा मन इतना अपवित्र हो चुका है कि हमारा मन ईश्वर की भक्ति में लगता ही नहीं। संस्कृत भाषा में इस शब्द का अर्थ है बुद्धि। इस प्रकार ईश्वर की बात समझिए, उस पर अमल करने के लिए हमारे पास साफ मन और बुद्धि का होना आवश्यक है, तभी हम अपने जीवन के असल लक्ष्य को पा सकते हैं। धियो। धियो शब्द का अर्थ है जब तक जीवन में दुख और सुख साथ साथ चलेंगे, मगर जिन्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी उन्हें जीवन में मिलने वाले दुख दर्द से कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में व्यक्ति को भगवान के समक्ष दुखों में भी सुमृत रहने की मांग करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर इस मांग को जरूर पूरा करते हैं। यो शब्द का अर्थ है हमारी सारी प्रार्थना केवल ईश्वर के आगे है,
उनसे बेहतर हमारे मन की मुराद और इच्छा कोई और नहीं समझ सकता। नह का अर्थ हमारी निस्वार्थता से है, यानी भगवान के आगे प्रार्थना करते वक्त हम न केवल खुद के लिए बल्कि इस पूरे संसार के लिए सुख शांति की मांग करें। आखिर में प्रचोदयात इस शब्द का अर्थ शाब्दिक है कि हम अपने इस संपूर्ण जीवन काल में भगवान से मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करते वक्त इंसान भगवान के आगे प्रार्थना करता है कि आप हमारा सदैव साथ दें और हमें बुरे कर्मों से हमेशा बचा कर रखें। इस प्रकार से इस मंत्र का एक भावार्थ है, उस दुख नाशक, तेजस्वी, पाप नाशक, प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। दूसरा भावार्थ है, हम पृथ्वी लोक, भूलोक और स्वर्ग लोक में व्याप्त उन सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का ध्यान करते हैं। हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ चलने के लिए परमात्मा का तेज प्रेरित करें। चलिए जानते हैं गायत्री मंत्र के शक्ति का रहस्य। मान्यता यह है कि यदि इस मंत्र का लगातार जाप किया जाए तो इससे मस्तिष्क का तंत्र बदल जाता है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक शोध से पता चलता है कि यदि रोगी को नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप कराया जाए तो बड़ी से बड़ी जटिल तथा घातक बीमारियों से आश्चर्यजनक लाभ पहुंचता है। इससे मानसिक शक्ति बदलती है तथा सकारात्मक शक्तियां जपकर्ता की ओर आकर्षित होती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने इस मंत्र की शक्ति के बल पर ही एक नई सृष्टि का निर्माण किया था। ऐसा कहा जाता है कि गायत्री मंत्र के प्रत्येक अक्षर के उच्चारण से एक अलग अलग देवताओं का आवाहन होता है। गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा जाता है, पर इसे बीज मंत्र भी कहा जाता है और इसके जाप और पूजन का एक अलग विधान होता है। शास्त्र कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप करने वालों को जीवन काल में कभी भी विपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ता तथा साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी निजी आवश्यकता होती है। यदि आपकी कोई मनोकामना हो तो गायत्री मंत्र का प्रयोग और साधना कर सकते हैं। इस प्रकार से करें गायत्री मंत्र साधना। पहला है धन प्राप्ति के लिए साधना। धन प्राप्त करने के लिए साधक को बेल वृक्ष के लकड़ी से 7 दिनों तक गायत्री मंत्र का 200 आहुतियां करना चाहिए। इससे माता गायत्री प्रसन्न होती हैं और धन की प्राप्ति होती है। दूसरा है अपमृत्यु तथा भय नाश हेतु समी की लकड़ी, अन्न, दूध तथा घी से प्रतिदिन 7 दिनों तक गायत्री मंत्र की 100 आहुतियां देने से मृत्यु के साथ साथ सभी प्रकार का भय दूर हो जाता है। तीसरा है मृत्यु भय से मुक्ति हेतु साधना। इसके लिए साधक को केवल दूध पीकर गायत्री मंत्र का श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक 1 सप्ताह तक जाप करना चाहिए। इससे सभी प्रकार का मृत्यु भय से मुक्ति मिलती है। साथ ही वह पूर्व में चाहे कितना भी पापी रहा हो यमलोक में नहीं जाता, अर्थात मंत्र के पुण्य प्रभाव से वह यमपाश से मुक्त हो जाता है। चौथा है विजय प्राप्ति हेतु साधना। विजय की प्राप्ति के लिए साधक को मदार की लकड़ी से गायत्री मंत्र का 108 बार हवन करना चाहिए। इस प्रकार वह सभी क्षेत्रों में विजयी होता है। पांचवा है दीर्घायु के लिए। लंबी आयु अर्थात दीर्घायु होने के लिए पलाश के अग्रभाग वाली लकड़ी से गायत्री मंत्र का हवन करने से साधक को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। छठा है मनोवांछित संतान की प्राप्ति के लिए साधना। मनचाहे संतान की प्राप्ति के लिए गायत्री मंत्र के साथ साथ खीर का हवन करें तथा उस खीर को सूर्य देव को अर्पण कर ऋतु स्नान कर ब्राह्मण को भोजन कराएं। इस प्रकार जातक को श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। सातवां है सिद्धि प्राप्ति हेतु साधना। जो मनुष्य अथवा साधक लगातार 5 वर्षों तक पूर्ण श्रद्धा तथा भक्ति के साथ गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उसे 8 प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अगला है ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हेतु साधना। जिन लोगों को ब्रह्म हत्या का पाप भूलवश या अनजाने में किसी भी प्रकार से लगा हो, ऐसे मनुष्यों को चाहिए कि किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर 3000 बार गायत्री मंत्र का जाप या हवन कराएं। इस प्रकार उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। 9वां है गौ हत्या के पाप से मुक्ति हेतु साधना। गौ हत्या के पाप से मुक्ति के लिए 12 दिनों तक प्रतिदिन 3-3000 मंत्रों का प्रतिदिन जाप या हवन करने पर
इस जघन्य पाप से मुक्ति मिल जाती है। गायत्री मंत्र का जाप कितनी बार किया जाना चाहिए? गायत्री मंत्र का जाप कम से कम 21 बार या 108 बार करना चाहिए, अथवा अपनी क्षमता के अनुसार आप 11 माला या 21 माला द्वारा भी किया जा सकता है। मंत्र जाप करते समय जो भी इच्छा आपके मन में हो उसे एक बार अवश्य दोहराइए। गायत्री मंत्र जाप करने की विधि क्या है? मित्रों, किसी भी मंत्र का जाप शुद्ध मन से ही किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की जैसी बुद्धि और भावना होती है, गायत्री मंत्र के प्रभाव से उसे उसी प्रकार के फल और उपलब्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए एकाग्रता, शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि के लिए गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना जाता है। गायत्री मंत्र का जाप सुबह या शाम के समय जब सूर्य उदित हो रहे हों अथवा अस्त हो रहे हों उसी समय पर करना चाहिए, तथा मंत्र का जाप करने से पहले अपने गुरु की वंदना जरूर करनी चाहिए। यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो भी आप गायत्री माँ को अपना गुरु मानकर पहले उनकी वंदना करें, फिर गायत्री मंत्र का जाप शुरू करें। गायत्री मंत्र का जाप रुद्राक्ष, चंदन या किसी भी माला से किया जा सकता है, लेकिन यदि आप विवाहित जीवन के लिए गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तब आप केवल चंदन और हल्दी की ही माला का उपयोग करें। यदि आप शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि में विकास चाहते हैं तो इसके लिए सुबह जाप करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि जाप करते समय चंदन की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। अपने घर के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए सुबह स्नान करके पूजा स्थान पर बैठ जाएं। अपने सामने एक पात्र में जल भरकर रखें। इसके बाद कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें तथा मंत्र जाप के बाद उस जल को पूरे घर में छिड़क दें। जितने दिनों तक आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हो उतने दिनों तक अपने खान पान और आचरण में सावधानी बनाए रखें। सात्विक भोजन खाएं, मांस मदिरे से हमेशा दूर रहें। गायत्री मंत्र का जाप करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं? गायत्री मंत्र का जाप करने से न केवल जपकर्ता बल्कि श्रोता का भी मन शांत होता है। मित्रों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा।